she's gone. Altitude is your friend, speed is also your friend in these conditions. Oh, go around. तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि एरोप्लेन लगातार लैंड करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। तेज हवा के बीच एरोप्लेन्स के लिए लैंड करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एक, दो या तीन नहीं बल्कि कई सारे ऐसे प्लेन्स जिन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश की, उन्हें असफलता हाथ लगी। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ब्रिटिश एयरवेज का ये विमान पहले तो लैंड करने के लिए नीचे उतरता है, हवाई पट्टी के बेहद पास आ जाता है। इसके पहिए पट्टी को छू भी लेते हैं, लेकिन पायलट की सूझबूझ और हवा को देखते हुए उसने विमान को न उतारने का फैसला किया और वापस उसने उड़ान भर ली। उसके बाद कई विमानों ने वापस से इसी हवाई पट्टी पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। जैसे ही विमान नीचे उतरते हवा का दबाव इतना ज्यादा था, हवा इतनी तेज थी कि वो हवाई पट्टी पर लैंड करने में असक्षम हो गए और ऐसे में पायलट ने फिर से विमान को ऊपर आसमान में ले लिया। तस्वीरें लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की हैं, जहां पर विमानों ने लैंड करने की कोशिश तो की, पर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि इन्हीं में से एक प्लेन था इतिहाद एयरवेज का, जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली, लेकिन ये लैंडिंग शेकी लैंडिंग थी। झटके यात्रियों को जरूर महसूस हुए होंगे, क्योंकि पायलट बहुत देर से यहाँ पर लैंड कराने की अपने प्लेन की कोशिश कर रहा था। दरअसल हुआ ये है कि यूके में एक तूफान आ गया है। तूफान का नाम है ईशा, जिसकी वजह से उड़ानें काफी प्रभावित हुई हैं। डबलिन हवाई अड्डे पर एयरलाइंस ने 102 उड़ानें रद्द कर दी हैं। इसके अलावा एम्स्टर्डम के शिफोल हवाई अड्डे ने एहतियात के तौर पर सोमवार के लिए निर्धारित 130 उड़ानें रद्द कर दी हैं, क्योंकि तूफान ईशा ने नीदरलैंड पहुंचने पर तेज हवाएं चलने की आशंका बताई जा रही है। यूके से टकराने के बाद अब बेहद हालात खराब हो गए हैं। एरोप्लेन्स के लिए लैंड करना और टेक ऑफ करना काफी मुश्किल हो गया है। मौजूदा वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें ज्यादातर विमान ब्रिटिश एयरवेज के हैं, जो कि हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईशा तूफान ने उन्हें उतरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्हें वापस आसमान में उड़ान भरना पड़ा। फिलहाल इस तूफान की वजह से हजारों लोगों को बिना बिजली के जीवन यापन करना पड़ रहा है। लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है, उड़ानें काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं और इस तूफान ने नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बड़े हिस्से को काफी प्रभावित किया है। इसकी वजह से इस वक्त हवा का झोंका तकरीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है, जिसकी वजह से उड़ानें बेहद प्रभावित हुई हैं। दरअसल स्टॉर्म ईशा जो है वो 9वां नाम है यूके के इन तूफान के सीजन्स का, और इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इस तूफान से यूके को काफी नुकसान हुआ है। इससे आम जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उन प्लेन्स की जो लगातार लैंड करने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन उनके हाथ सफलता नहीं आई, उन्हें कहीं और लैंड करना पड़ा, क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा के सामने विमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है सुरक्षित लैंड करना, जो कि हो न सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।